तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ब्राज़ील की नक्शा ख्वानी करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, दिए गए ब्राज़ील के नक्शे खाका में मंदरज झेल की निशानदेही कीजिए, नाम लिखिए और अलामतों की फ़हरिस्त बनाइए। अलामतों की फ़हरिस्त बनाइए मतलब हमें क्या करना है, अशारिया टेबल बनाना है। जैसा यहाँ पर हमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, इन 6 पॉइंट का यूज़ करके हमें अशारिया टेबल बनाना है और ब्राज़ील की नक्शा ख्वानी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है माराजू जज़ीरा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पेको डी नेब्लिना, ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पेंटानाल वेटलैंड। उसके बाद चौथा पॉइंट है खुश्क चोगोशा, ब्राज़ील का खुश्क चोगोशा इलाका। उसके बाद है पाँचवा पॉइंट काटंगा। फिर उसके बाद है छठा पॉइंट कैसिनो रेतीला साहिल। तो इस तरह से हमें सवाल में कुछ पॉइंट दिए रहेंगे और उन पॉइंट का यूज़ करके हमें अशारिया बनाना है और नक्शा ख्वानी करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला पॉइंट माराजू जज़ीरा, तो आपको अशारिया बनाना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया उसको दे सकते हो। जैसे यहाँ पे माराजू जज़ीरा है तो आप इसको अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नक्शे के अंदर माराजू जज़ीरा कहाँ पर आता है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप नक्शा ख्वानी नहीं कर सकते। अशारिया तो आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए जो पॉइंट दिया है वो कहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पे माराजू जज़ीरा कहाँ पर आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट था हमारा माराजू जज़ीरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अशारिया टेबल हमको दिया गया है, जिसमें हमने पहला पॉइंट लिए माराजू जज़ीरा और बॉक्स में उसके लिए हमने एक अशारिया बनाया। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया बना सकते हैं। फिर वो अशारिया को क्या करना है, हमें नक्शे में दिखाना है, यानी जहाँ पर माराजू जज़ीरा आता है वहाँ पर उस अशारिया को दिखाना है और नंबर 1 पॉइंट लिखकर वहाँ पर माराजू जज़ीरा लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है पेको डी नेब्लिना, यानी ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी। पेको डी नेब्लिना जो है वो ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है और आपको पता होना चाहिए कि ये चोटी ब्राज़ील के नक्शे में कहाँ पर आती है। आप इसके लिए अशारिया तो दे सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चोटी कहाँ पर आती है। तो आप यहाँ पर अशारिया टेबल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिया है पेको डी नेब्लिना और यहाँ पर बॉक्स में एक उसके लिए अशारिया बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेको डी नेब्लिना कहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नक्शे के अंदर हमने यहाँ पे पेको डी नेब्लिना लिखा है और उसके लिए दूसरा पॉइंट दिया है और उसके लिए जो हमने अशारिया बनाया है वो अशारिया यहाँ पर दिखाया है। तो आपको इसी तरह से अपने हिसाब से कोई भी अशारिया यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा पेंटानाल वेटलैंड। तो पेंटानाल वेटलैंड कहाँ पर आता है, सबसे पहले वो देखिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर लिखा है पेंटानाल वेटलैंड, तीसरा पॉइंट है ये हमारा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अशारिया टेबल में देखिए तीसरा पॉइंट लिया पेंटानाल वेटलैंड और उसके लिए एक अशारिया दिया है। तो आप अपने हिसाब से अशारिया दे सकते हैं और याद रखिए कि पेंटानाल वेटलैंड यहाँ पर आता है, तो आपको बराबर यहीं पर उसको अशारिया देना है और उसका नाम लिखना है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है खुश्क चोगोशा, यानी ब्राज़ील का खुश्क चोगोशा इलाका। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि नक्शे में खुश्क चोगोशा का इलाका कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका यहाँ पर हमने उसको अशारिया जो दिया है और नंबर 4 करके पॉइंट दिया है और उसका नाम लिखा है खुश्क चोगोशा। तो यहाँ पर खुश्क चोगोशा का इलाका आता है। अब आप अशारिया टेबल में देखिए
कि हमने चौथा पॉइंट क्या लिया है, खुश्क चौगोशा, क्योंकि हमें चौथा पॉइंट क्या दिया था, खुश्क चौगोशा। और यहाँ पर बॉक्स में हमने उसके लिए एक अशारिया बनाया है और वहाँ पर हमने क्या किया, नक्शे के अंदर भी वही अशारिया वहाँ पर दिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हो। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है काटंगा। तो काटंगा का जो इलाका है वो कहाँ पर आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नक्शे के अंदर कि ये जो इलाका आप देख रहे हो ये काटंगा का इलाका है। अब आप अशारिया टेबल में देखिए, अशारिया टेबल में हमने 5 पॉइंट दिया है काटंगा और उसके सामने जो बॉक्स है वहाँ पर एक अशारिया अपने हिसाब से दिया है। तो आप अपने हिसाब से भी कोई और अशारिया भी दे सकते हो। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, कैसीनो रेतीला साहिल। तो छठा पॉइंट क्या है हमारा, कैसीनो रेतीला साहिल। और ये कहाँ पर आता है, ब्राज़ील के नक्शे में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कैसीनो रेतीला साहिल हमने यहाँ पर लिखा है और उसके लिए पॉइंट नंबर 6 जो दिया है, ये जो इलाका है वो कैसीनो रेतीला साहिल का इलाका है। अब आप अशारिया टेबल में देखिए, हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 दिया है कैसीनो रेतीला साहिल और यहाँ पर बॉक्स में ये जो अशारिया दिया है वो कैसीनो रेतीला साहिल के लिए दिया है। तो आप अपने हिसाब से भी इसे अशारिया दे सकते हो। तो आपको ब्राज़ील हो या भारत हो उसकी नक्शा ख्वानी अगर करना है तो आपको जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस पॉइंट के हिसाब से कौन सा इलाका कहाँ पर आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आपको मैं अशारिया टेबल अच्छे से समझा देता हूँ। अशारिया टेबल में देखिए कि हमने यहाँ पर 6 पॉइंट लिए। क्यों लिए, क्योंकि हमें सवाल के अंदर 6 पॉइंट दिए हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पर अशारिया टेबल में 6 पॉइंट लिए और उसके लिए अलग अलग अशारिया दिया, यानी हर एक पॉइंट के लिए हमने अलग अशारिया का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अशारिया दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।